भगवान की जय। माँ भगवती जगदम्बे मैया की जय। कुलदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारिभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मोकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य गुरुदेव। तुलसी अपने राम को भजिए दृढ़ विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। श्री कुलदेव भगवान के दास। अनंत महाविनायक परम पिता परमात्मा के पवित्र पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः शमनी अनंत श्री विभूष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ त्यागी तपस्वी तत्वदर्शी 1008 जिनकी छत्र छाया में बैठ करके हम प्रति वर्ष परम पिता परमात्मा का पावन आनंद लेते हैं। श्री परम विरक्त परम त्यागी परम तपस्वी पूज्य महंत जी महाराज श्री जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। बड़े ही सुंदर सुंदर पावन भजनों के द्वारा 4 चोर थे, सुनना ध्यान से। जंगल में नंबर से लग जाते थे किलोमीटर की लगभग गैप में, और जैसे ही बंदा प्रवेश करता था उस जंगल में तो पहला बंदा आवाज लगा देता था, नारायण। दूसरा सजग हो गया, उसने कहा नारायण। दूसरा के पास जैसे पहुंचे, दूसरे ने देखा, बोले दामोदर। दाम है इसके अंदर। क्या है? ये दाम बांध के रखा है। तीसरे बंदे के पास पहुंचे सो क्या बोले? बोले वासुदेव। क्या बोले? वासुदेव। इसके जो कैसे सब छीन ले वासुदेव। देखो तरीका बनाया था हमने लूटने का। वासुदेव, उसने बांस दिए, सब छीन लिया। अब चौथा बोला, बोले हरिहर। छोड़ दे, क्या रह गया उसके पास, सब हर लिया, जाने दो। एक नियम बनाया तो उनने, बस यही काम करते थे। और एक दिन पानी की बारिश हुई जोरदार, एक पेड़ के नीचे खड़े चारों, ऐसी बिजली गिरी ऐसी कि चारों मर गए और चारों वैकुंठ चले गए। किसी ने कहा ये क्या मतलब, इतने घोर पापी लोगों को कष्ट। बोले मतलब तो इसका ये है, ये भाव से लेते थे को भाव से लेते, पर चारों लेते तो हरि का ही नाम थे। भगवान का नाम कैसे भी निकल जाए। पर आज हम विषय थोड़ी दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। और ये भाव से सुनना, भगवान से संबंध बनाओ, प्यार से बनाओ, चाहे कुपार से बनाओ, चाहे बहन मान के। कितनी प्यारी हमारे तो भाई है, संबंध तो है। और सच बताएं, और भाई बहन जैसा तो संबंध दुनिया में कोई है ही नहीं। भाई बहन जैसा भगवान राम, भगवान कृष्ण ने भी संबंध द्रौपदी से काय का बनाया था? भाई बहन का। देखो संबंध। और हमारे सरपा जी ने भी बड़ा प्यारा सा एक भजन सुनाया था, भाई बहन का संबंध का।
सुनना ध्यान से बिल्कुल। इसी युग की सच्ची घटना बता रहे हैं। जनकपुरी में राखी का समय आया। सबकी बहनें आकर के अपने भाई को राखड़ी बांध रही हैं। 5 साल का बेटा चारों तरफ देख रहा है, सबकी बहन आकर के भाई को रखड़ी बांध रही। अकेला था, पिता समाप्त हो गए, सिर्फ बेटा अकेला था, 5-7 साल का बच्चा। उसने कहा, माँ मेरी बहन कब आएगी, मुझको भी रखड़ी बंधवाना है। अब माँ को तो पता था कि इसकी बहन तो है नहीं, पर इसको कहीं कह दूंगी कि बहन नहीं तो दिल टूट जाएगा बच्चे का। क्योंकि माँ बच्चे को बहुत बड़ा धीरज देने वाली एक माँ ही होती है, सच। और माँ के ही तब से आज तुम्हारे सामने पूरी रील दिख रही, सच बता रहे। हाँ, महाराज जी की तो हम नाम निशान को भी बड़ाई नहीं कर रहे, पर हम उस माँ की अवश्य कर रहे, जिस माँ के तप से कोई ऐसा तपस्वी तुम्हारे सामने जो लाखों के जीवन को बदल रहे हैं, सच बता रहे। ये उस माँ का तप का प्रताप है। माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन बहुत व्यस्त है। व्यस्त है क्यों? बोले वो आ नहीं सकती। कोई बात नहीं माँ, बहन नहीं आ सकती तो ये भाई तो जा सकता है बहन के पास। कहाँ है, मुझे सिर्फ पता बता दो। देखो माँ ने बहाना मार दिया, बेटा यदि तुझे बहन के पास ही जाना है तो जा, अयोध्या में है तेरी बहन। ये थे जनकपुरी में, अयोध्या में है तेरी बहन। कोई बात नहीं माँ, मैं आज संकल्प करता हूँ, जब तक मोरी बहन जानकी बांध न दे है राखी, तोलो मुख है या मेरे को पीने नहीं, या पानी तक नहीं पीऊंगा माँ जब तक मेरी बहन। और नाम जानकी, बड़ा प्यारा नाम मेरी बहन का। देखो प्रयागराज, इसका नाम था प्रयागराज। 4 बजे चल पड़ा, पैदल जा रहा है। ऐसा संकल्प देख करके पेड़ पौधों से आवाज निकल पड़ी, चिड़ी चुनमुनियों से आवाज निकल पड़ी, भैया थोड़ी हमारे फल खा लो। पेड़ पौधे कह रहे, दरिया सरोवर कह रहे, भैया थोड़ा सा पानी पी लो। बोले नहीं, जब तक मोरी बहन जानकी राखी बांध न दे है, तोलो मुख है या मेरे को पीने नहीं, या पानी और फल कुछ भी नहीं। देखो भगवान ने देखा कितना भाव भरा, बहन का संबंध बना करके एक छोटा सा बेटा आज अपनी बहन से मिलने आ रहा। पर कितने किलोमीटरों दूर अयोध्या है जनकपुरी से, थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भगवान ने योग माया से कहा, जल्दी उठा के उसको अयोध्यापुरी में लाओ। रात में सोया, सुबह जगा, तो ये कौन सा गाँव? बोले अयोध्या। माँ कह रही थी बड़े दूर, थोड़ी दूर है ये तो। थोड़ा चला और सुबह अयोध्या पहुंच गया। चारों तरफ पूछ रहा है, अरे भाइयों मेरी बहन जानकी का कोई घर बता दो, कहाँ है मेरी बहन जानकी? लोगों ने कहा पागल हो गया, बहन जानकी? वो तो भगवान राम है, माता सीता है, सिया राम है, और ये जानकी बहन बहन कर रहा। चारों तरफ पूछता रहा पर किसी ने कोई पता नहीं बताया। आज रात्रि में एक पेड़ के नीचे बैठा, पूरी रात रोता रहा, बहन क्या आप इस छोटे से। और एक कमाल और देख लो, देखा था कि लोगों बहन को कुछ भेंट में दे रहे हैं, तो रात्रि में चला और माँ के पास सिर्फ 2 धोतियाँ थी पहनने को। एक धोती को तय करके और अपनी पोटरी में बांधा कि भेंट में अपनी बहन को मैं ये धोती दे दूंगा, ये साड़ी दे दूंगा। रात्रि के 12 बजे, अब देखो कमाल, भगवान ने कहा देखो कितना प्यारा बच्चा बहन का संबंध बना के आया। एक बहुत बड़ा हाथी आ रहा है। क्या आ रहा? हाथी। और ढोल नगाड़े पीछे बाजते आ रहे हैं। बहुत
सुंदर सजा हुआ हाथी, उस पर राम जी बैठे हैं, जानकी जी बैठी है, हनुमान जी बैठे हैं। इसने देखा ये मेरे पास आ रहा। लोगों ने सोचा होगा पागल है, इसको दबा के हाथी के नीचे मरवा डालो। लग रहा ये मेरे ही पास आ रहा है, इस समय कोई नहीं मेरे पास, सिर्फ ये हाथी। देखते देखते हाथी सामने आ गया। हाथी जैसी सामने आया, भगवान राम उतरे, माता सीता जी उतरे, हनुमान जी उतरे रथ हाथी के ऊपर से। इसने देखा और मेरे पास में ही आ गए, ये देख नहीं रह गया, ये तो बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा जानकी अब देरी मत करो, तेरा भाई तेरे लिए पूरी रात रोया। आकर के पास में जानकी जी ने कहा भैया तू पूरी रात मेरे लिए रोता रहा, मैं आ गई ना, आप ही मेरी बहन है। हाँ मैं ही तुम्हारी बहन हूँ, देखो मैं राखी भी साथ में लाई हूँ आपको बांधने के लिए। माँ ने जैसा कहा था वैसा ही। बहन बहुत व्यस्त रहती है, ठीक है बहन जी, हाथ में राखी बांधी। बहन ने अपने हाथ से प्रसाद खिलाया। सुना है बहन को भेंट में कुछ दिया जाता है, वही धोती। बहन जी ये धोती है मेरी और इसको स्वीकार करो। नहीं भैया सब व्यवस्था है, तेरी माँ के पास सिर्फ 2 ही वस्त्र है, तू इसको वापस ले जा और तू अब सुबह अपने घर चला जाना, ठीक है। मिल गई ना तेरी बहन? हाँ बोले मिल गई बहन जी, मिल गई। अब मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान हाथी पर बैठे वापस लौट के चले गए। अब ये सुबह रो रहा था, सच बता सच्ची घटना, रो रहा था। और रोते हुए एक वहाँ मस्त महात्मा रहते थे, उन्होंने कहा बच्चा क्यों रो रहा? अब मैं क्या बताऊं, मुझे ही पता नहीं लग रहा। जब से मेरी बहन मुझे राखी बांध के चली गई, तब से मेरी बहन की झांकी हृदय से नहीं हट रही। उन्होंने कहा चलो मेरी कुटिया में चलो। महात्मा कुटिया में ले गए और वे सच्चे महात्मा थे। महात्मा कुटिया में ले गए और शाम को भगवान ने 2 सहेलियों को भेजा 2 थाल में भोजन दे करके, और जाकर के कहा लो आज पुजारी जी ने तुमको भोजन दिया है। और जैसे ही भोजन पाया सोने का थाल, और बोले ये थाल भी लेके चले जाना। सच बता रहे महाराज, भोजन किया उस महात्मा ने किया और प्रयागराज ने भी किया, और वो सहेली चली गई, लौट के नहीं आई। महात्मा सब थालों को जानकी कुंड में डाल दिया। हाँ दोनों ने। और देखो प्रयागराज सब अपने घरे आ गए। दूसरी साल फिर हुई, प्रयागराज आज फिर पहुंच गए, अयोध्या जी पहुंच गए। बहन जी आज फिर रखड़ी बांध जाओ मुझे, आज रखड़ी का दिन है। लोगों ने कहा किसको ढूंढ रहा? बहन जानकी को। बोले तुझे पता नहीं? बोले ना। अरे बोले उनका तो वनवास हो गया। वनवास? किसका किसका? बोले राम जी चले गए, तुम्हारे जीजा जी चले गए, तुम्हारी बहन जी चले गई, उनके साथ लक्ष्मण जी चले गए। देखो छोटा सा निर्मल आत्मा का बच्चा। बोले कितने पागल है? किसके घर में झगड़ा नहीं होता, पर कहीं भागना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। अरे राम राम। वो बोले नंगे पैर भी गए। बोले हाँ देखो आज एक छोटा बच्चा पैसा मंगाने लगा। क्या करने लगा? किसके लिए? अरे बोले नंगे पैर गए जंगल में, बड़े कष्ट होंगे, उनके लिए व्यवस्था करना पड़ेगी मुझे। भाई 1-1, 2-2 पैसा इकट्ठा किया, 3 पलंग बनवाए, चरण पादुका बनवाए, सुंदर वस्त्र बनवाए और पहुंच गया। कहा? बोले चित्रकूट में है। चारों तरफ आवाज लगा रहे। भगवान ने कहा देखा जानकी तेरा भाई कितना दुखी, आज पलंग बांध करके तुम्हारे लिए और यहाँ जंगल में आया। भगवान प्रकट हो गए। जैसे प्रकट भये, तुमने इतनी बड़ी भूल कर दी। तुम मेरी बहन को भी इस कठोर जंगल में, झगड़ा किसके घर में नहीं होता, कहीं भागा जाता है घर से। भगवान ने समझाया बुझाया। बहन ने कहा भैया तुम चले जाओ, हम 14 वर्ष के बाद अयोध्या पहुंचेंगे, फिर तुम आ जाना। तो ये पलंग लो, मौन से सोना, मौन से रहना, आनंद से रहना, कष्ट नहीं झेलना। नहीं भैया हमको 14 वर्ष ना तो पलंग और ना कोई वस्त्र और ना कोई जूती,
जी तुम लेके चले जाओ। वापस मुश्किल से लौटा, एक पेड़ के नीचे पलंग डाला और एक डबला में पानी रखा। लोगों ने कहा प्रयागराज के पास आ गए और प्रयागराज में क्यों नहीं जा रहे, कुंभ मेला चल रहा। बोले नहीं, मैं तो यही आनंद से सो रहा हूँ। क्यों? बोले नीम के नीचे खाट पड़ी है और खाट के नीचे करुआ, पानी का करुआ, और प्रयागराज अलमस्ता शोभे राम लला का सरुआ। बोले तो राम लला का साला है, कहीं भी सो जाए। देखो भगवान से संबंध बनाओ। देखो भगवान के लिए छलने को स्वयं नारायण गए थे कि नहीं गए थे? कहाँ? बलि के यहाँ। सुनना ध्यान से, बलि के यहाँ भगवान स्वयं छलने को गए, पर दानी के अंदर इतनी ताकत होता है कि भगवान भी बंधन में बंध गए। देखो, और भगवान जब बंधन में बंध गए तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। भगवान से बोले वरदान मांगो। भगवान बोले, भगवान बलि बोला मांगने वाले से क्या मांगे, आप स्वयं मांगने आए थे, अब बोले अब तुमसे क्या मांगे। तो भगवान बोले भैया मैं तुम्हारे बंधन में आ गया, सच बता रहे। तो बोले एक ही बात है, बस यदि देना चाहते हो तो नित्य प्रतिदिन मुझे तुम्हारा दर्शन होना चाहिए सुबह सुबह। देखो भगवान आप स्वयं गए, और जब भगवान बंध गए तो भगवान ने कहा मैं देवताओं का काम करने आया था, अकेले बंधन में कैसे रह सकता हूँ। ब्रह्मा तुम भी सम्मिलित हो, भोलेनाथ तुम भी सम्मिलित हो। बोले तैयार हैं। तो बोले 4-4 महीना ड्यूटी लगाओ, क्योंकि अब ये बंध चुके हम इसके बंधन में बलि के। कैसे लगा? देखो 4-4 महीना ड्यूटी अब भी लगा रहे हो, अभी भी लगा रहे पाताल लोक में। ब्रह्मा जी की ड्यूटी कब है? बरसात में। पर वो बरसात में भी अपना काम छोड़ता है क्या ब्रह्मा जी? कितने कीट पतंगे प्रकट होते हैं बरसात में, होते कि नहीं होते हैं? सृष्टि का निर्माण वो वहाँ उस समय भी करते रहते हैं। और ठंडी, ये ठंडी निकल गई, इस समय भोलेनाथ जी की ड्यूटी थी वहाँ पातालपुरी में भोलेनाथ की। और भोलेनाथ तप करते हैं, और तप का तेज कितना होता है, जितने नीचे से पानी निकालो, जितने नीचे से उतने गरम निकलता कि नहीं निकलता। तो देखो इस समय भोलेनाथ की ड्यूटी थी, अब ड्यूटी आने वाली है भगवान विष्णु की। हाँ, गर्मियों भर पूरे 4 महीना भगवान विष्णु ड्यूटी लगाते हैं। कैसे? बोले जितने गहरे से पानी निकालोगे, भगवान का हृदय बड़ा शीतल है ना, हाँ, तो ठंडा पानी निकलता है। और वैकुंठ लोक में माँ लक्ष्मी बार बार भीतर बाहर। नारद जी ने कहा क्या हो गया, क्या बता, शांति नहीं मिल रही, क्यों? बोले बिना नारायण के शांति कैसे मिल सकती है, मैं बिना नारायण के नहीं ही रह सकती। तो उन्होंने कहा नारायण आए नहीं? बोले अभी नहीं। तो बोले आएंगे भी नहीं। फिर बोले कि एक काम करो। क्या? बोले तुम्हारे नारायण मांगने के लिए गए थे, तुम भी मांगने वाली बनो, तब बात बनेगी, तब मिलेंगे। क्या बनो? बोले बलि के यहाँ वो बंधन में बन गए। हाँ, तो फिर बोले कैसे? बोले उनके पास कोई भी बहन नहीं है और तुम बहन बन के जाओ, और तुम जब रखड़ी बांधोगे तो बलि इतना प्रसन्न होगा और बोलेगा बहन दिल खोल के मांग ले। तो बस तुम मांग लेना, ड्यूटी पे खड़े हैं तुम्हारे पति देव नारायण। देखो बहन बन कर के जब गई ना लक्ष्मी, इतने प्रसन्न भय बलि ने कहा बहन पहली बार जीवन में मुझे बहन मिली, जिन्होंने मुझे रखड़ी बांध करके आज निहाल कर दिया, बहन दिल खोल के मांग लो। उन्होंने कहा भैया देना ही चाहते हो तो ये पहरेदार दे दो बस। बलि समझ गया कोई रहस्य है, प्रकट हो गई नारायण लक्ष्मी प्रकट हो गई। देखो भाई बहन का संबंध, दूसरा बेटी का संबंध, बता दे थोड़ी सा क्या? हाँ समय, दूसरा बेटी का भी है, बेटी का संबंध बना लो बस। जीवन में बेटी और बहन का, पिता और बेटी का संबंध दुनिया में कभी घटता नहीं देखा, सच बता रहे हैं महाराज। बहन भाई का और पिता और बेटी का, सुनना ध्यान से, सच्ची घटना है ये, भक्त माल की बिल्कुल सच्ची माल। इसी युग की 3 बहुएं थी, बेटी नहीं थी, बड़ा दुखी रहता। वृंदावन में एक भगत था, बार बार
चिंतित रहता था, बेटी होती बेटी के लिए कुछ करता, बेटी के लिए कुछ हक निकालता। एक बार गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये बताओ, जीवन में मेरी बेटी नहीं है, मुझे बहुत चिंता रहती। गुरुदेव बड़े सामर्थ्यवान थे, उन्होंने कहा, अरे भैया बेटी बनाना है तो बेटी राधा को बना लो अपनी बेटी। सच बोले हाँ, और जो हक निकालना बेटी राधा के नाम का बना लिया उसने पक्के मन से। एक दिन क्या घटना घटी, वो चूड़ी पहनाने वाली आई, घर पे पहुंची, तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाई। चौथे नंबर में बेटी का संबंध तो बनाया है, कहीं नाता निभा रहा कि नहीं पिता, और राधा ने भी हाथ बढ़ा दिया। 4 हाथों में चूड़ियां पहना करके दुकान पर जब मनिहारी ने कहा, भैया मुझे चूड़ियों का पैसा दो, 3 बहुओं का पैसा दे दिया, और बोले एक और बेटी ने चूड़ियां पहनी थी, उसका भी पैसा। सेठ ने कहा, तुम पागलों कैसी, मेरी बेटी तो है ही नहीं, तुझे लेना है तो वैसे ही ले ले, वो भी पक्की थी। बोले मैं ऐसे नहीं लूंगी, मैंने बेटी को पहनाई है चूड़ियाँ, और बिना पहनाई चूड़ियाँ मैं पैसा नहीं लेती। उसने कहा तो मैं ऐसे नहीं दूंगा, वो भी चली गई, बोले नहीं लूंगी, 4 का दोगी तो लो, चली गई। रात्रि में 12 बजे, और जैसे ही 12 बजे से राधा जी आ गई बेटी के रूप में, पिता का संबंध बनाने के लिए तो गुरुदेव के वचनों पर डट गया, परंतु निभाने में मुंह मोड़ लिया। 4 बहुओं का चूड़ी को कर्ज चुकाना नहीं भूला, और बेटी से संबंध बना करके और मुंह मोड़ लिया। कोई बेटी नहीं है, फिर ऐसा संबंध बनाया ही क्यों था जब तुझे ऐसा मुंह मोड़ना, तो चूड़ी का कर्ज चुकाने में मुंह मोड़ना था। रो पड़ा, उतनी रात भागा और जाकर के मनिहारी से कहा, बहन अपना पूरा पैसा लो, 4 ही को अपने चूड़ियां पहनाई, मैंने बेटी माना था, वो मेरी बेटी राधा थी। अभी अभी मुझे राधा चेतना दे करके मनिहारी भी रो पड़ी, बोले अब मैं भी नहीं लूंगी। क्यों? जब स्वयं राधा मेरे हाथ से चूड़ी पहन गई तो अब क्या रह गया जो मुझे ना मिल गया हो। जीवन में संबंध बनाओ, भगवान से चाहे जैसा संबंध बनाओ, चाहे बेटी का बनाओ, चाहे भाई का बनाओ। एक और बड़ी प्यारी सी घटना बता दे राधा जी के संबंध की। हाँ, गुरुदेव बरसाने गए, तो देखो महाराज आने दो, देखो वापस आ रहे थे वृंदावन, अपने एक शिष्य से कहा, भैया गर्मी का समय मेरी बेटी राधा हो, वहाँ का भोजन पानी कैसे करूं? तुरंत लौट पड़ा, देखना कमाल। और जब लौट पड़ा भूखा प्यासा पिता, और उसकी एक बेटी थी। उठो, बहुत गर्मी है, तुम प्यासे हो, पानी पियो। और जैसे ही पिताजी उठे, आंखें खोले, तो उसी की भेष में बैठी राधा को देख के देखते ही रह गया, बेटी तू मुझसे बहुत पवित्र करती, तू नहीं आई होती तो मैं मर गया होता आज प्यास के मारे। हाँ पिताजी, मैंने कहा चलो, मेरे पिताजी भूखे प्यासे रास्ते में पड़े हैं, और एक काम करो, मैं यहाँ रहूंगी तो तुम ऐसी बैठे रहोगे, भोजन करना पानी पीना, आराम से शाम तक आ जाना, और मैं जा रही हूँ, घर पे मेहमान आए हुए हैं। हाँ बेटी मैं आ जाऊंगा। और जब पिता